हौसला जीत का, हौसला ऐसा जो हार को हराकर जीत को छीन लाए। वीएनएम टीवी के इस सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं सुहाली जैन। क्या हो यदि आपको कोई 3,000 रुपये दे और कहे आप जैसे चाहे वैसे खर्च कर लें। आज की जनरेशन क्या करेगी? या उसे शॉपिंग में उड़ा देगी या अपने दोस्तों को पार्टी करके उसे वेस्ट कर देंगे। लेकिन वडोदरा के करण सिंह राठौर ने महज मुट्ठी भर पैसों से करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। आज के सेगमेंट में हम करण की जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ग्रो कैसे किया और बिजनेस में चैलेंजेस क्या क्या है। करण, ये फिनिक्स जो कंपनी है, इस कंपनी का आपको आइडिया कहाँ से आया, कैसे समझ में आया कि आपको बिजनेस करना चाहिए? एक्चुअली क्या था ना, हम नॉर्मली पढ़ रहे थे तो एक कॉलेज में प्रोजेक्ट आया था बिज़नेस के रिगार्डिंग कि एक टीचर ने बोला था कि एक प्रोजेक्ट करना है कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जाए। तो नॉर्मली उस टाइम पे मैं एक न्यूज़ में देखा था कि पेपर वगैरह बैन हो रहा है, तो मैंने बना दिया। वो नॉर्मली ऑन पेपर था तो वो तो ईजी था, तो मैंने बना दिया। फिर देन जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ तो ऊर्जा के साथ मेरी बातें चल रही थी कि लाइफ में क्या किया जाए क्या नहीं। तो उसके पास बहुत गट्स थे वो बिज़नेस करने के और उसके पास बहुत आइडियाज़ थे बिज़नेस के लिए। तो उसने मेरे को बोला कि ये बिज़नेस करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो मेरे को क्या लगा नॉर्मली कि बिज़नेस एक बच्चों का तो खेल है नहीं, बट अगर कोई आइडिया दे रहा है तो वो मेरी आदत है कि मैं सुनूँ उसको। तो वो चीज़, वो थॉट प्रोसेस मेरे अंदर आ गई। एंड नॉर्मली मैं एक बार कुछ लेने गया था, कुछ फ्रूट सब्जी लेने गया था, तो उसमें क्या आया कि वो थैली बैन कर दी थी उनने कि हम प्लास्टिक नहीं देंगे। और मेरा प्रोजेक्ट ही यही था कि हम पेपर बैग्स बनाएंगे कॉलेज टाइम में। तो मेरे को वो एकदम से वहाँ से आइडिया क्लिक हो गया कि हम ये चीज़ को अपना ही बिज़नेस बना दें। करण ने ये बिज़नेस खुद से नहीं बल्कि अपनी दोस्त ऊर्जा के साथ स्टार्ट किया था। मतलब इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का भी उतना ही, इस बिज़नेस में महिला का भी उतना ही हाथ है। तो हम ऊर्जा से जानेंगे। ऊर्जा, क्या आपके फैमिली में कोई बिज़नेस करता है? नहीं, मेरी फैमिली में कोई बिज़नेस बैकग्राउंड है नहीं मेरा। मेरे पापा रिलायंस में जॉब करते हैं। अगर हम जॉब भी करने जाते हैं तो उसका भी गारंटी नहीं होता, कभी भी जॉब में से भी हमको निकाल सकते हैं, या तो फिर जॉब में हमको उतना ग्रोथ नहीं मिलता जितना ग्रोथ बिज़नेस में मिल सकता है। तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा बेनिफिट करेगा मेरे को कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ। तो करण, आपकी एक कंपनी है फिनिक्स नाम से, इसमें आप कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं और ये ऑनलाइन है ऑफलाइन है, इसके बारे में जानकारी दें। हम बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं जो इंडिया में इजीली अवेलेबल ना हो और वो हम उसका पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर सके उस तरीके से। जैसे हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं ये सोचिए कि यहाँ पे किस तरीके से ये ग्रोथ हो सकता है, कि नॉर्मली लोगों को कैसे हेल्प आ सकता है। हम प्रोडक्ट तो ऐसे बहुत सारे जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, यूएसए साइड पे या दूसरे मार्केट प्लेसेस पे, आप फॉरेन में बहुत चल रहे हैं, बट वो इंडिया में किसी यूज़ के नहीं है। तो हम इस तरीके से प्रोडक्ट देखते हैं कि इंडिया में क्या यूज़ में है और वो चीज़ इंडिया में ना मिल रहा हो। और नॉर्मली हम ऑनलाइन मार्केट प्लेस, नॉर्मली नहीं मतलब हम सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है, जस्ट बिकॉज के ये मार्केट है ना जो बेसिक लोकल मार्केट में जल्दी चीज़ें नहीं समझ में आती, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि इंडिया में अवेलेबल ही ना हो या तो इजीली अवेलेबल ना हो। हमारे बेसिकली 3 कैटेगरी है: होम एंड किचन, हेल्थ एंड पर्सनल केयर एंड होम इम्प्रूवमेंट। किचन एसेसरीज़ में जैसे हम बोल सकते हैं कि होम एंड किचन में हमारे एग सेपरेटर्स वगैरह आ गया है, बिडेड स्प्रे है। अगर ट्रैवल करने जाओ तुम, हेल्थ का तुमको अगर ट्रैवल करने जाते तो अपने को नॉर्मली कैसा रहता है ना कि हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं कि वॉशरूम में जाना है तो क्या देखना है क्या नहीं देखना है, वाटर वहाँ पे आ नहीं रहा है, वो सप्लाई है नहीं है, तो उसलिए हम वैसे ही प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। जैसे इस पे यूज़ आ सकता है, जैसे बिडेड स्प्रे, उसको आप वॉश करने के लिए, पर्सनल हाइजीन के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे वाटर स्टॉपर हो गया। अगर वाटर स्टॉपर में कैसा है कि अब नॉर्मली अभी जब बनता है, अगर किसी को पार्टीशन करना हो बाथरूम में कि मेरा ये पानी इस तरफ नहीं आना चाहिए, इस तरफ ज़्यादा पानी फ्लो है तो इसको रोकना है, तो उसके लिए जैसे वाटर स्टॉपर हो गया। अधिकतर देखा जाता है करण, बिजनेस में प्रॉफिट तो होता है लेकिन कभी कभी बिजनेस डाउन फ्लो भी होता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो जब डाउनफॉल होता है, खुद में मोटिवेशन कैसे लाते हैं? अभी हमने जब छोटे थे तभी हमने ये चीज़, भले वो अमाउंट छोटी थी बट तभी वो हमने एनालिसिस कर लिया था कि छोटा मोटा लॉस प्रॉफिट तो बिज़नेस का एक पार्ट है, तो हमें इससे डरना नहीं है, क्योंकि आज लॉस है, कल उठ के हमको वो प्रॉफिट होना ही होना है, ये गारंटीड है।
सब आज प्रॉफिट हुआ तो कल पॉसिबिलिटी है कि छोटा मोटा लॉस भी हो सकता है, और आज लॉस है तो कल प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये तो एक बिज़नेस का पार्ट ऑफ गेम है, वो हम पहले ही समझ गए थे, क्योंकि हमने बिज़नेस जब छोटे से स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमको पता चल गया था कि हाँ ये सब हमको फेस करना पड़ेगा, तो हम पहले से ही प्रिपेयर थे वो चीज़ के लिए। इसमें से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि स्टार्टअप कैसे किया जाए, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि रिस्क तो सभी को लगता है, सभी को पता है कि बिज़नेस में रिस्क टेकिंग होता है, बिज़नेस बहुत ज़्यादा। तो उनके लिए आप कैसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? नॉर्मली मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को बिज़नेस करना है या कुछ अपना खुद का कुछ करना है, तो वो है ना हमेशा एक छोटे इन्वेस्टमेंट में से चालू करे। क्योंकि अब जब तुमको यूज़ करना नहीं आता ना पैसा, तो तुम 1 लाख रुपया ले लो या 10 करोड़ रुपया ले लो, तुम वो उसको नहीं यूज़ कर सकते। तुमको वो नॉलेज ही नहीं है, तो वो एक राइट नॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी है उसको यूज़ करने के लिए। और नॉर्मली अब लोगों का क्वेश्चन होता है कि राइट नॉलेज कहाँ से ले, तो बेसिकली तो जो अभी लोग जिस तरीके से लाइफस्टाइल जीते हैं उसको पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। तुमको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा जहाँ पे तुम एक मतलब तुमसे कोई ऊपर लेवल पे है या फिर तुमसे कोई अच्छा है। तुम्हारे फ्रेंड्स भी ऐसे होने चाहिए कि जो सिर्फ बैठने के लिए नहीं, अगर चाय पीने भी जा रहे हैं तो वहाँ पे चाय पीने के चक्कर में 5 मिनट में कुछ ऐसी बातें हो रही है जिसमें तुमको इन फ्यूचर कभी ना कभी कुछ ना कुछ नॉलेज हेल्पफुल करेगा वो चीज़। आपको हमने बताया कि इस बिज़नेस में करण के साथ ऊर्जा भी उतनी ही पार्टनरशिप है उनकी भी। तो ऊर्जा, आपको क्या लगता है इससे कहीं ना कहीं हम मतलब लड़कियों को, महिलाओं को मोटिवेशन मिलता है? हाँ, ये मेरा बिज़नेस चालू करने का एक मेन मोटिव भी यही था कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट क्रिएट करना चाहती थी, क्योंकि मैं ये देख रही थी कि सोसाइटी में वुमेन को इतना इम्पोर्टेंस मिल नहीं रहा है। तो मैं ये चाहती थी कि मैं ये लोगों को बताऊं कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है। तो करण, ऊर्जा, आपका ये बिज़नेस अभी तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? नॉर्मली हम खाली अभी इंडियन मार्केट प्लेस में हैं और हम ये चाहते हैं कि हम इंडियन मार्केट प्लेस पे हम ईयर एंडिंग से पहले 1 CR मंथली टारगेट कंप्लीट करें। एंड देन उसके बाद हम USA मार्केट प्लेस कैप्चर करना चाहते हैं और उसके बाद हम एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं। जैसे बाकी सारी ब्रांड्स है, वो ब्रांड्स बिल्डिंग में हमारा फोकस रहेगा। तो हमने आज करण और ऊर्जा से बात करी। देखिए, एक छोटी सी कोशिश कैसे इतना बड़ा परिवर्तन ला देती है। इस स्टोरी में कहीं ना कहीं सभी को एक मैसेज मिलता है कि आप थोड़ी सी बस कोशिश करें, हमें बस एक कदम आगे बढ़ाना है और हमारी ज़िंदगी, हमारी जो ज़िंदगी है वो हमें नए नए मौके देती रहती है। तो आप जुड़े रहिए VNM TV के साथ, हम आपके लिए ऐसी ही नई नई स्टोरीज़ लाते रहेंगे।